तो अब हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, और फैक्टर्स से मुराद पार्ट्स। तो ब्रेकिंग फैक्टर्स ये प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो हम इस गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6। तो याद रखिएगा ये इक्वेशन हमेशा इस तरह की इक्वेशन आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं, MTB मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जिसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इक्वेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि ये इस वक्त है। तो आप इसमें करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसे कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो है 1 मल्टीप्लस 6। इसके आप फैक्टर्स बना देंगे 2 3 3 1। तो आपके पास फैक्टर्स है 2 और 3। अब 2 और 3 को आपने ऐसे अरेंज करना है कि एक मिडिल टर्म बन जाए। जैसे कि मुझे अगर 2 और 3 है और मुझे -5 चाहिए, तो मैं -2 -3 कर दूंगा तो मुझे -5 मिल जाएगा। याद रखिएगा इन दो की साइन से, प्रोडक्ट से ये साइन बननी चाहिए, और इस नंबर से ये मिडिल टर्म का नंबर बनना चाहिए। तो ये -5 ब्रेक हो सकता है किसमें, -2x -3x में, प्लस 6 एज इट इज़। तो ये कहलाती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले आपके पास 3 टर्म्स थी, अब आपने जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तो आपके पास 4 टर्म्स हो गई। तो आप 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन वैल्यू लेने का तरीका कि आप इन 2 टर्म्स में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़ सेम है। तो हमने देखा कि इन दोनों में x कॉमन आ रही है, तो आपने x कॉमन ले लिया। यहाँ से x² था, x बाहर चला गया तो बचा x माइनस ये 2x, या एक ही x था तो वो बाहर चला गया तो बचा 2। और अगर हम यहाँ देखें कि कॉमन क्या है, तो यहाँ आपके पास याद रखिएगा कभी भी माइनस साइन स्टार्टिंग में आ जाए तो वो हमेशा कॉमन ले ली जाती है। जैसे कि माइनस कॉमन है, और 3 और 6 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 3 के, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ गया। तो आपने जब -3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा पॉजिटिव x, और क्योंकि प्लस जब माइनस साइन कॉमन ली जाती है तो अंदर ब्रैकेट्स की साइन चेंज हो जाती हैं। जैसे नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो ये आ गया इसकी जगह 2। और याद रखिएगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमेशा आपकी ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम आते तो इट मीन्स दैट आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक की है। जब ये ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को भी कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि x - 3, इनमें से मैंने x - 2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -3, तो इनकी एक ब्रैकेट बन गई इक्वल्स टू 0। ये करने के बाद क्योंकि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था पूरा, तो आप यहाँ पे x और x की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। तो यहाँ आप इधर और कर दें, x - 3 इक्वल्स टू 0, x - 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x इक्वल्स टू 3, ये हो गया x इक्वल्स टू 2। ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया 2,3 आंसर। तो अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, 2x² + 21x इज इक्वल टू 13x। तो इसे सॉल्व कर दें। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें, क्योंकि ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का तरीका वही जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि 2x² 13x डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी इक्वेशन, प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुकी, तो अब आप इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका कि आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कराया करें। जैसे कि जब ये अरेंज हो जाए तो आप x² के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें। तो जैसे 2 × 21 इक्वल्स टू 42। अब इस 42 के आप प्राइम फैक्टर्स दे लें, 2 21 और 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21, 7 1 7। आपके पास फैक्टर्स है 2 3 और 7 के फैक्टर्स आपके पास है। अब इन फैक्टर्स को आप ऐसे अरेंज करें कि -13x बन जाए। तो इन फैक्टर्स को आपने ऐसे अरेंज करना है कि -13x बन जाए। तो हमने देखा कि अगर मैं 2 × 3 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 6, और ये 7 एज इट इज़। और अगर मैं इन दोनों के साइंस माइनस ले लूँ तो ये -13 हमारे पास हो जाएगा, -13। अब ये -13, ये -13 था, तो यहाँ -13 की जगह लिख देंगे -6x - 7x
+21, और आपको जैसे मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन बननी चाहिए ताकि आप कॉमन लें तो आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है। अब आप देख लें इन दोनों में कॉमन क्या, तो इन दोनों में कॉमन एक तो हमें 2 और 6 दोनों सेम टेबल के मल्टीपल है, तो 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से x² था तो सिर्फ एक x बचा, माइनस एज इट इज़। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स और x हमारे पास कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ -7x + 21, तो यहाँ माइनस साइन कॉमन आ रही है, तो माइनस साइन कॉमन आ गई, और 7 और 21, ये 7 21 दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास 7 कॉमन आ गया, x एज इट इज़। और जब भी माइनस साइन कॉमन होगी तो अंदर की साइंस चेंज हो जाएगी, जैसे ये नेगेटिव टर्म थी ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव टर्म ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो गया 7 3 21 = 0। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले सकते हैं, तो आप दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लेंगे। तो जब मैंने दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लिए तो मेरे पास एक ब्रैकेट x-3 बन गई, दूसरी ब्रैकेट 2x - 7 बन गई, विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को इधर उधर करके सेपरेट कर दूंगा ताकि मैं इनकी वैल्यूज़ ले सकूँ। तो ये हो गया 2x - 7 = 0, ये हो गया 2x = 7, x = 7/2। इसके बाद ये x - 3 = 0, ये हो गया x = 3। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट बना, तो सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा 3, 7/2, विच इज़ आवर आंसर। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ से एक और प्रॉब्लम ली, प्रॉब्लम नंबर 12। तो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 12 को। तो ये क्वेश्चन 12 कुछ इस तरह से 3 × x - 5 × x - 7 = 4 × x + 3। ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है, लेकिन आपने इसको पहले बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको फैक्टराइज करना है और फिर आपने वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप इसे बिल्कुल अभी सॉल्व करें, जैसे कि 3 × x, ये हो जाएगा 3x - 15, 3 × x 3x - 3 5 = 15, और क्योंकि इसके बराबर में भी ब्रैकेट है तो इसके ऊपर भी ब्रैकेट आएगी, x - 7 = 4 × x 4x + 12। 3x मल्टीप्लाई बाय x - 7 देन -15, तो सबसे पहले आप 3x को x - 7 से दोनों से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा जैसे कि 3x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो गया 3x² माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 7 21x। अब बारी आई -15 की, तो -15 भी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर -15 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -15 मल्टीप्लाई बाय x -15x, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 105। एक और काम ये करें कि क्योंकि आपने इक्वल्स टू 0 लेना होता है तो इन दोनों टर्म्स को इक्वल से यहाँ ले आए, तो ये 4x यहाँ आया तो माइनस का 4x प्लस का 12 यहाँ आया माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इसे आप यहाँ पे लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दें, तो 3x² वाली टर्म तो एज इट इज़, क्योंकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो वो सबसे पहले आ गई। अच्छा जी, -21 -15 -4, हमेशा याद रखिएगा कब सेम ऑपरेटर ऑलवेज एडिशन, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो नेगेटिविटी मिलती है तो और नेगेटिविटी बनती है तो और बड़ा नेगेटिव नंबर बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस 21 + 15 = 36, -36 -4x तो -40x। इसके बाद प्लस 105 -12, तो 105 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हमारे पास आ गया +93 = 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हम इसे वही जो तरीका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करा देंगे, मतलब 3 × 93 सबसे पहले, तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 279 हो गया ये हमारे पास। इसकी मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, तो ये 3 से प्राइम फैक्टराइज होगा, जैसे कि 31 खुद प्राइम नंबर है तो 31 से ही सॉल्व हो जाएगा। 31 × 31 हमें चाहिए माइनस का 40, तो इसके फैक्टर्स को जिस तरह बनेंगे 3 3 = 9 और 31, अगर हम -40 चाहिए तो हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -40। तो माइनस का 40 बेसिकली ब्रेक हो गया, -9 -31, तो ये हो गया 3x² - 9x - 31x + 93 = 0। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 और x
तो ये हो गया 3x कॉमन, यहाँ से बचा x माइनस 3 3 ज़ा 9 तो 3 बचा, और यहाँ माइनस साइन कॉमन आ गया सबसे पहले तो, और 31 जैसे आप देख सकते हैं 31 3 ज़ा 93 तो 31 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x, और ये माइनस इंटू माइनस कॉमन आया तो प्लस साइन माइनस में चेंज हो गई, और 31 कॉमन आया तो 31 3 ज़ा 93 होता है, तो ये 3, और दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो ये आप दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले लें, तो ये हो गया 3x माइनस 31 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आप इधर उधर करके इसकी इधर उधर करके आप इसकी वैल्यू बना दें। जैसे कि ये हो गया 3x माइनस 31 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 31, x इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 3, और ये हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आया 3, 31 अपॉन 3 आंसर। तो अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 15। सवाल है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करा दें जो आपस में हो रहा है, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2x प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये लाइक टर्म है हमारे पास, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, x प्लस 2x प्लस 3x, तो ये हो गया 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दें इसकी, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 9 के फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे 6। तो ये 3 हमें चाहिए 6x, तो ये आप कर दें 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कॉमन आया हमारे पास यहाँ से 3x, तो यहाँ से बचा x प्लस 1। अच्छा 3x पूरा कॉमन गया, तो कभी भी कोई टर्म पूरी कॉमन जाती है तो उसकी जगह 1 आ जाता है, और यहाँ से कॉमन आया 3, तो यहाँ से भी 3 पूरा कॉमन चला गया, तो ये हो गया x, और यहाँ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इसके बाद ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके इधर और करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा तो ये हो गया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और ये हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ x की वैल्यू -1 आई है। अब हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसमें हम -1 2 बार नहीं लिखेंगे, उसमें हम सिर्फ लिखेंगे -1, क्योंकि सेट आपको पता है सेट डिस्टिंक्ट होता है, उसमें कभी वैल्यू कोई रिपीट, कोई एलिमेंट रिपीट कभी नहीं होता। तो आपका जो आंसर आया -1 आप इसे एक बार ही लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट में -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है जो कि है x प्लस 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप ये करें कि इसको LCM बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि डिनोमिनेटर्स हमेशा आपस में कभी भी ऐसी अलजेब्राइक टर्म्स आ जाए तो डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x 1 x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6x इस इक्वल्स टू 5, और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये अरेंज करने के लिए हम इक्वल टू 0 बनाएंगे यहाँ पे, तो प्लस का 5x यहाँ माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। अब
अब आप एलसीएम लें तो 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा 2 और 3 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। तो 2 और 3 के फैक्टर्स को हम बना देंगे -2 -3, जिससे हमारे पास ये माइनस का 5x बन जाएगा। ये पिछली प्रॉब्लम में भी मैंने आपको करवाया, ये वैसे ही सवाल है, बस इसमें ऊपर ये चीज़ सीखने की थी तो मैं ये आपको बता चुका है कैसे होगा। तो फिर आप ये कॉमन ले लें, x -2 -3 कॉमन लिया तो ये भी हो गया x -2। ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो ये = 0। अच्छा ये हो गया x -3 इंटू x -2 = 0। अब आप इधर और कर देंगे तो ये हो जाएगा x -3 = 0, x -3 = 0 तो ये हो गया x = 3, ये हो गया x -2 = 0 तो ये हो गया x = 2। जब आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो वो बनेगा 2, 3 आंसर। तो ये एक्सरसाइज वाइंड अप हुई। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। गॉड ब्लेस यू।